लुआब नहीं निकलता है तो कोई मुजायका नहीं, नमाज जायज। फिर परवेज मुशर्रफ अगर कुत्ता लेकर बैठता है तो क्यों चिल्लाते हो तुम लोग मौलवियों? आपने सुना और देखा, मेराज रबानी ने हकीमुल उम्मत थानवी रहमहुल्लाह के बेइज्जती ज़ेवर के मसले को नकल किया कि नमाजी पर कुत्ता बैठ जाए, लुआब न निकलता हो तो नमाज जायज है। इस पर तबसरा, इस पर इस्तेहजा, इसका मजाक इस अंदाज में उड़ाया। वो बयान ये करना चाहता है गोया हकीमुल उम्मत थानवी ने मसला गलत बयान किया। चाहिए तो ये था इसके खिलाफ में कुरान और सुन्नत से दलाइल देता, लेकिन दलाइल देने की बजाय मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ तो कुत्ता नमाजी पर बैठ जाए तो जायज है, और परवेज मुशर्रफ अगर कुत्ता उठाए तो उस पर क्यों तनकीद करते हो? अरे जायज, हकीमुल उम्मत थानवी रहमहुल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तुम कुत्ता उठा लिया करो, नमाज में कुत्ते को गोद में बिठाया करो, ऐसा करना को बायस अजर व सवाब है। हकीमुल उम्मत थानवी रहमहुल्लाह ने तो मसला नकल किया, अगर आदमी पर कुत्ता बैठ जाए, भला कैसे बैठेगा? आदमी नमाज में तशहुद की हालत में बैठा है, पालतू कुत्ता आए और उसकी गोद में बैठ जाए तो कुत्ता तो बैठ गया। इस हालत में नमाज फासिद होगी या नमाज नहीं होगी? हकीमुल उम्मत थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं नमाज हो जाएगी। इस पर मेराज रबानी ने एतराज किया और मजाक उड़ाया, जबकि नवाब वहीदुज़्ज़मान बेइज्जती ज़ेवर लिखे जाने से कई साल कबल अपनी किताब नुज़ुरुल अबरार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30 पे तहरीर करते हैं। आप जरा नवाब वहीदुज़्ज़मान का तहरीर करदा मसला भी पढ़े। उन हजरत थानवी रहमहुल्लाह तो ये कहते हैं कि अगर नमाजी पर कुत्ता बैठ गया तो नमाज जायज है। कहते हैं वला तफसुद सलातु हामिल ही, नमाज में कुत्ता उठाकर नमाज पढ़ने वाले की नमाज भी फासिद नहीं होती। एक है कुत्ते का बैठ जाना, एक है कुत्ते को उठा के नमाज पढ़ना, दोनों में कितना फर्क है। हकीमुल उम्मत थानवी रहमहुल्लाह फरमाए कि कुत्ता उठाकर नमाज पढ़ी तो नमाज हो गई, तुम्हें एतराज हुआ। नवाब वहीदुज़्ज़मान कहते हैं कुत्ता उठा के नमाज पढ़ी तो नमाज हो गई, लेकिन इस पर तुम्हें कोई एतराज नहीं हुआ, इसकी तुमने कोई तरदीद नहीं की। बल्कि गिरामी कदर सामीन आप हैरान होंगे, इससे बढ़कर नवाब वहीदुज़्ज़मान नुज़ुल अबरार सफ़ा 30 पे से कुत्ते के मुताल्लिक तहरीर करते हैं। कहते हैं वयुत्तखज़ु जिल्दुहु मुसल्ला, कि कुत्ते की खाल को न मसल्ला बनाया जा सकता है, व दलवन डोल बनाया जा सकता है, वलौ सक़त फिल मा वलम यतग़य्यर ला यफ़सुदुल मा। अगर कुत्ते की खाल या यही कुत्ता अगर कुत्ते की खाल गिर गई कहाँ पानी में और तग़य्युर नहीं आया तो इससे पानी फासिद नहीं होगा। कुत्ता पानी में गिरा, कुत्ता अभी कुत्ता या पानी मुतग़य्यर नहीं हुआ तो कहते हैं पानी फासिद नहीं हुआ। वइन असाब फमुहुल मा, अगरचे इसको कुत्ते के मुंह को पानी लग गया, पानी तब भी फासिद नहीं। वक़द सौब ला यंजिस बिंतिफाज़िही बला बाज़ुहु, अगर कुत्ते ने अपने बदन को झाड़ा और ये छींटे कपड़े पर लग गई तब कपड़े भी नापाक नहीं। अगर ये छींटे जिस्म को बास कपड़े पर लग गई, बास कपड़ा भी नापाक नहीं। अगर उज़व को लग गई तब भी नापाक नहीं। वलौ असाबहु रिक़ुहु, और अगरचे कुत्ते का लुआब लगा तब भी ये कपड़ा पाक, तब भी ये जिस्म पाक। अजीब बात यह है, हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इतना मसला तहरीर करें, हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इस कदर मसला तहरीर फरमा दें कि कुत्ते को कुत्ता नमाजी पर बैठ जाए तो नमाज हो जाती है, तुम्हें एतराज हुआ। इस कदर मसला लिखने से मेराज रबानी जैसे जाहिल शख्स के पेट में मरोड़ उठा, लेकिन वहीदुज़्ज़मान ने जो इस कदर मसाइल कुत्ते के मुतल्लिक़ लिख दिए, इस पर तबसरा क्यों नहीं, इस पर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं, इसके खिलाफ गुफ्तगू क्यों नहीं? मैं इसलिए कहता हूँ नवाब मेराज रबानी, अगर तुम्हारे इल्म में अपने अकाबिर की कुतुब नहीं, कुतुब हमसे लो, उनका मुताला करो। अगर तुम्हारे इल्म में है फिर बददियानती मत करो, जरा इन अपने अकाबिर अहले हदीस, अपने अकाबिर गैर मुक़ल्लिदीन के खिलाफ भी को कैसे रिकॉर्ड करवा दो तो ये शख्स जाहिल है कि जो अपने अकाबिर की कुतुब से नाबलद और नावाकिफ है, या खाइन और बददियानत है कि अपने अकाबिर की कुतुब में ये मसले दर्ज होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं करता। मैंने इसलिए गुजारिश की है सामीन,
آپ بہشتی زیور کو بھی دیکھیں، نظر الابرار کو بھی دیکھیں، بہشتی زیور کو بھی دیکھیں، حرف الجادی کو بھی دیکھیں، بہشتی زیور کو بھی دیکھیں، کنز الحقائق کو بھی دیکھیں، دونوں کتب میں دیکھیں۔ اگر مسئلہ تم نے بہشتی زیور کو چھوڑ کے غیر مقلدین کا لینا ہے تو یہ مسئلے اور اس سے زیادہ جو تمہارے قابل اعتراض مواد ہے ان کتب میں بھی موجود ہے، کیا تم ان پر بھی اسی طرح تبصرہ کرنا پسند کرو گے، مذاق اڑانا پسند کرو گے، ان کا استہزاء کرنا پسند کرو گے؟ اللہ رب العزت تمہیں جہالت سے نکال کے علم کی دولت دے، اللہ خیانت سے محفوظ رکھ کے تمہیں امانت کی نعمت قسم کے دینی مسائل موجود ہیں۔